गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसका हम ज्योग्राफी सेक्शन को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने हिस्ट्री सेक्शन और सभी अदर सेक्शन को डिस्कशन किया है, तो मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा प्लेलिस्ट का, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व में आई, यानी कि द कम्युनिस्ट पार्टी कम्स इंडिया एग्जिस्टेंस इन इंडिया। तो ये आई हमारे पास 1925 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हो जाएगा। और कहाँ पर हुई थी इसकी पहली बैठक? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में इसकी पहली बैठक हुई थी, 1925 में आई थी। ये हमारे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे जो कल छूट गए थे। तो चलिए आज हम इनको डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोतीलाल नेहरू ड्रॉ द नेहरू रिपोर्ट कंटेन प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म इन इंडिया, यानी संविधान संशोधन के लिए प्रस्तावित वाली नेहरू प्रतिवेदन को मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष तैयार किया था? तो ये किया था हमारे पास 15 अगस्त 1928, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर होगा। और आपने याद रखना है, ठीक है, इसमें आपको इसमें मेन एजेंडा था कि जो हमारे पास माइनॉरिटी सीट थी ना लेजिस्लेशन में, माइनॉरिटी सीट को इसकी मोतीलाल नेहरू जो इन्होंने प्रपोजल दिया था, इसमें ऑब्टेन की गई थी, माइनॉरिटीज़ को सीट दी थी। ठीक है, 1928 में हुई थी, 15 अगस्त 1928 में। और ये आपने क्वेश्चन दे रहा है कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी, तो आपने वहाँ जवाहरलाल नेहरू नहीं लगाना है, वहाँ आपने मोतीलाल नेहरू ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द प्लेट्यू विच लाइज टू द साउथ ऑफ रांची प्लेट्यू इज, यानी कि दक्कन प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू या हजारीबाग प्लेट्यू। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो साउथ में पड़ता है। रांची प्लेट्यू के साउथ में छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ता है। ठीक है, अब हम डिस्कशन कर लेते हैं दक्कन प्लेट्यू कहाँ पड़ता है। दक्कन प्लेट्यू हमारा पड़ता है जो हमारे पास वेस्टर्न घाट है, और ईस्टर्न घाट के मिडल में दक्कन प्लेट्यू पड़ता है। महाराष्ट्र हो गया थोड़ा एरिया, कर्नाटक का हो गया, और जो ये मध्य प्रदेश वाला हो गया, ये सब दक्कन का प्लेट्यू में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू हमारे पास मैक्सिमम जो हमारे मेघालय के है, शिलोंग मेघालय की राजधानी है, वहाँ पर पड़ता है शिलोंग प्लेट्यू। नेक्स्ट है हाजीरबंगा प्लेट्यू, ये हमारे पास दक्कन जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है, यानी कि ऐसे कुछ ऐसे पड़ता है। यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, कुछ यहाँ पर ऐसे पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ इट्स सोर्स नियर अजमेर इन द अरावली रेंज, यानी कि अरावली रेंज से कौन सी नदी बहती है और अजमेर के पास से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, नूनी नदी। और आप डिस्कशन कर लेते हैं। और ऑप्शन को माही रिवर को क्या कहा जाता है? माही रिवर है जो, उसको कहा जाता है कंथल की गंगा किसे कहा जाता है? माही रिवर को। ये आने वाले एग्जाम में ज्योग्राफी सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंथल की गंगा। ठीक है, कंथल की गंगा कहा जाता है माही रिवर को, कंथल की गंगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नर्मदा नदी में मैक्सिमम एक तो दौलताबाद से गुजरती है, ठीक है, और एक गुजरती है हमारे पास जैसलमेर। ज़्यादातर आपने जैसलमेर आपसे पूछा जाएगा, जैसलमेर के किनारे से गुजरती है नर्मदा नदी, और मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जैसलमेर पूछा जाएगा आपसे, नर्मदा नदी मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अब चलते हैं तापी नदी किसके किनारे से गुजरती है? सूरत के किनारे से गुजरती है, सूरत के किनारे से तापी नदी गुजरती है। तो ये हमने डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग रेन इन इंडिया इन द मंथ ऑफ। तो ये करती है हमारे पास जून से सितंबर के बीच में साउथ वेस्ट मानसून आता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, वो मैक्सिमम बरसता है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वाले रीजन में बरसता है। ये जो साउथ के स्टेट में है वहाँ पर बरसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन द ब्लैक सॉइल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी खनिज काली मिट्टियों में नहीं पाया जाता? तो ये हमारे पास आयरन भी मौजूद होता है, मैग्नीशियम भी मौजूद होता है, एल्यूमिनियम भी मौजूद है, बट जो हमारे पास फॉस्फोरस है वो काली ब्लैक सॉइल में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, और ये आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। और ब्लैक सॉइल में हमारे पास कपास की खेती होती है, प्रचुर मात्रा में कपास की खेती होती है। कपास की खेती के लिए बेस्ट जो सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये पूछा भी गया है हाल फिलहाल एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया
इज डिवॉइड ऑफ ट्रीज, यानी कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र वृक्ष वहीन है? तो ये हमारे पास टेम्परेट जोन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वृक्ष विहीन, सॉरी इसमें हो जाएगा आपके पास वृक्ष विहीन, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्पलाइन, यानी कि जहाँ पर पौधों की मात्रा बहुत ही कम है, अल्पलाइन जोन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट ऑफ द कोयल फील्ड ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल लोकेटेड इन द वैली ऑफ, तो ये कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में। पता है आपको कि दामोदर वैली झारखंड में पड़ती है, तो ये मैक्सिमम दामोदर वैली में पड़ता है, दामोदर वैली में। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है ना, वो कहाँ होता है? वो होता है, और ये पूछा भी गया है हाल फिलहाल पेपर में, वो होता है झारखंड में सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर होता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पहले नंबर पर होता है झारखंड में, फिर होता है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट केनाल इरीगेशन इज नॉट कॉमन? ठीक है, तो जब आंध्र प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, पर आसाम में भी है, और मेघालय में नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम बारिश पड़ती रहती है, तो यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, और इसके कारण जो हमारे पास इरिगेशन सिस्टम है और नदियाँ भी कम हैं यहाँ पर, तो इरिगेशन जो हमारे पास केनाल इरिगेशन है वो नहीं होगी। असम में ब्रह्मपुत्र के कारण होती है, यहाँ जम्मू कश्मीर में चिनाव झेलम, और आंध्र प्रदेश में भी पेरियार रिवर है, कृष्णा रिवर है, ये आंध्र प्रदेश से होकर जाती है, यहाँ से इनकी सिंचाई जो केनाल इरिगेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएट विद, ट्रक फार्मिंग किससे एसोसिएट है? तो ये हमारे पास वेजिटेबल से एसोसिएट है, क्योंकि वेजिटेबल को हमारे पास यहाँ से मान लो कि हमने वेजिटेबल को उगाया और फिर हम उसको ट्रक के सारे मंडी में ले गए, तो हमें ट्रक की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें ट्रक फार्मिंग में एसोसिएट की जाती है वेजिटेबल के साथ। बाकी दूध को हम तो ऐसे भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पन्नी के थ्रू, ऐसे भी, यानी कि लोग घर से भी ले जाते हैं ऐसे, लेकिन वेजिटेबल को ट्रक फार्मिंग की जरूरत होती है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस की जाती है वेजिटेबल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास अ वाइड वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग कटिंग टूल्स आर मैन्युफैक्चरिंग एट, एक बड़ी विविधता वाले अभियांत्रिककर्ता औजार उपकरण उत्पादित किए जाते हैं, पर कहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं? वाइड वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग कटिंग टूल्स, ये किए जाते हैं हमारे पास चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा, और इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर ब्राज़ील, यानी कि कौन सी कंट्री ब्राज़ील के साथ बॉर्डर नहीं बनाती? तो ये बनाती नहीं है इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, इक्वाडोर। अब जो बनाती है अर्जेंटीना बनाती है, बोलीविया बनाती है, और उरुग्वे, तीनों बनाती है। अब डिस्कशन कर लेते हैं हम, जो ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासीलिया। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया है इसकी कैपिटल। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि द कॉन्टिनेंट हैव ड्रिफ्टिंग अपार्ट बिकॉज ऑफ, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन होकर पृथक हुए हैं, यानी कि जो हमारे पास महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वो किसके कारण प्रस्थापन के कारण अलग अलग हुए हैं? जैसे हमारे पास जो एशिया है वो किस कारण अलग हुआ नॉर्थ अमेरिका से? ये मिले हुए थे एक टाइम पे, लेकिन ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ है या पृथ्वी का घूमना है, इसके कारण हुए हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही है, टेक्टोनियत जिसे कहते हैं वितरणिक हलचल के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, टेक्टोनियल एक्टिविटीज़। जिसे हम जब टेक्टोनियल जो हमारे पास प्लेट में एक्टिविटीज़ होती है, नीचे दो अर्थ के प्लेट में एक्टिविटीज़ होती है, उसके कारण हमारे पास जो ये हमारे पास कॉन्टिनेंट है ये अलग हुए थे। तो आज हमने डिस्कशन की है HPSSC का जियोग्राफी सेक्शन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।